पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसकी संख्या 4 होती है उसमें से हमने पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को हमने डिराइव किया था कि किस तरह से इसका प्रयोग करके हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की कैलकुलेशन करते हैं। आज हम उस पर देखेंगे कि किस तरह से उस पर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, और उसमें यह भी देखेंगे कि उसके आगे और भी कई तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम होते हैं जिनको हम आज सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग फार्मूला को रिकैप कर लेते हैं। तो हमारा फार्मूला यही था, यहाँ पी नोट जो दिखा रहा है वो दिखाता है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को, और जो पी एस दिखाता है वो दिखाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को, तथा साथ ही साथ यहाँ पे W2 और एक ये दिखाता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और जो M1 है वो दिखा रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। उसी प्रकार यहाँ पे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट को W1 से और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जिसकी हमें कैलकुलेशन करनी होती है न्यूमेरिकल में उसको दिखाते हैं M2 से। तो यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन से दूर होने के लिए बता दूँ कि जो सफिक्स वन का जो यूज किया जाता है वो हमेशा सॉल्वेंट के लिए किया जाता है, और सफिक्स 2 का यूज जो है वो सॉल्यूट के लिए किया जाता है। इसका मतलब है कि हम ये नंबर से भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 देखकर हम ये जान सकते हैं कि ये सॉल्यूट के बारे में ही बोल रहा होगा, जिस तरह से यहाँ पे दिया गया है। तो ठीक उसी प्रकार ये हमारे पास फार्मूला हो गया, और इसी का प्रयोग करके हम एक न्यूमेरिकल बनाएंगे जिसमें दिया गया है कि क्वेश्चन को हम पहले समझेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट इतना केल्विन इज 23.8 मिलीमीटर मरकरी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मिलीमीटर मरकरी कोई नया वर्ड नहीं है, ये प्रेशर का मात्रक होता है मिलीमीटर मरकरी। प्रेशर के और भी कई सारे मात्रक होते हैं जिसमें हमारा ये होता है, एक बार भी होता है, एक पास्कल भी होता है, एक टॉर होता है, और भी कई सारे मात्रक होते हैं प्रेशर के। उसी में से एक मात्रक है हमारा मिलीमीटर मरकरी है। तो यहाँ पे दिया गया है कि ये जो वाटर हमेशा सॉल्वेंट का काम करता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखना है। तो दिया गया है कि वाटर का यानी कि सॉल्वेंट का 298 केल्विन टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर है वो 23.8 मिलीमीटर मरकरी है। वो प्योर सॉल्वेंट का बात किया है, लेकिन जब इसमें हम लोगों ने सोल्यूट डाल दिया, जो सोल्यूट के रूप में यहाँ पे यूरिया का यूज किया है, तो उसमें जब हम सोल्यूट मिला दिए 50 ग्राम, तब ये पता चला कि इसका जो ये क्या इसमें डाला गया 850 ग्राम यूरिया डाला गया सॉल्वेंट में। तो ये इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि जब हम सोल्यूट डाल दिए सॉल्वेंट में उसके बाद इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, और इसको हम कैलकुलेट करना है। और साथ ही साथ ये भी निकालना है कि वाटर के लिए हमें निकालना है रिलेटिव लोअरिंग कितना होगा। कि जैसा कि यहाँ नाम से क्लियर है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है। यानी कि उसमें हमने यही पढ़ा था कि जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जाता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जाता है, इसका मतलब होता है अवाष्पशील विलय डाला जाता है, तो जो विलयन बनता है यानी कि इसमें सॉल्वेंट हो गया और ये सॉल्यूट डाल दिए, तो जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है, यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, वैसे भी हमको पता है। और यहाँ पे हम लोग ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में वाटर का यूज किया है, H2O यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है, जिसका दिया है वेपर प्रेशर, माने हम लोग इसे दिखाते थे पी नोट से, ये दिया है 23.8 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये दिया हुआ है। और पूछा है हमसे ये प्योर वाटर का दिया हुआ है, लेकिन जब पूछा हुआ है कि 50 ग्राम यूरिया इसमें डाल दिया गया, मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूट डाला गया उसका गिवन मास जो है यानी कि W2 वो 50 ग्राम दिया हुआ है। जब ये डाल दिए तो हमें सॉल्यूशन मिल गया, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को हम लोग PS से डिनोट करते हैं, जैसा कि फार्मूला में भी है हमारा, और यही कैलकुलेट करना है। और एक हमें कैलकुलेट करना है रिलेटिव लोअरिंग को कैलकुलेट करना है। देखेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आखिर कैसे अलग अलग, यहाँ पे देखेंगे ये पी नोट दिया हुआ है। और क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि आखिर रिलेटिव लोअरिंग कहते किसको है, रिलेटिव लोअरिंग। तो जो हमारे फार्मूला में एक टर्म है यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग, ये है यहाँ पे पी नोट माइनस PS पाई
ये पी एस होगा पी नोट, और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा N2 बाई, तो हम लोग इसे ही कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग, इसी का नाम रिलेटिव लोअरिंग है। और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास राउल्स लॉ से एक फार्मूला हमारे पास आया था, इसके इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और उसे कैलकुलेट करने के बाद हम लोग इसको पुट करेंगे और हमारा रिलेटिव लोअरिंग आ जाएगा। तो अब हम लोग निकालेंगे ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन करनी होगी, और इसे कैलकुलेट करने के बाद हम लोग जब पुट करेंगे तो हमें मिलेगा रिलेटिव लोअरिंग, और उसके बाद तुरंत हम लोग अपना प्योर जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर भी निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद हम लोग अब पुट करके इसका रिलेटिव लोअरिंग का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे थे कि क्वेश्चन हमारा यही था कि 50 ग्राम यूरिया को 850 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया है, मतलब जो वाटर है इसका दिया गया है मास, यानी गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट वो 850 ग्राम दिया गया है, ये मेरा दिया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे सोल्यूट का गिवन मास भी है मेरा 50 ग्राम और सॉल्वेंट का है 850 ग्राम। तो कहने का मतलब सबसे पहले तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें चाहिए गिवन मास और मोलर मास दोनों चाहिए। ये फार्मूला हमने 11th क्लास में भी देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है गिवन मास बाई मोलर मास होता है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो इस फार्मूले का प्रयोग करके हम सोल्यूट का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और सॉल्वेंट का भी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालते हैं। तो सोल्यूट है हमारा यूरिया, तो इसका फार्मूला होता है NH2CONH2। तो हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का 14 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 मोल है इसका, तो ये 2 हो जाएगा। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का ये 2 हो गया 2 मोल के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 2 16, 16 12 28 हो जाएगा, और ये हो गया 34, और हम लिख देंगे यहाँ पे 14 + 2 + 12 + 16 प्लस लिख देंगे यहाँ पे 16, और उसके बाद जब लिखेंगे यहाँ पे तो 12 2 14 14 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इस तरह से, यानी कि 60 ग्राम पर मोल हमारा मोलर मास निकल गया। अब इसे कैलकुलेट करने के बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, सोल्यूट का ही निकाल लेते हैं। तो इसे N2 से दिखाते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को। तो ये होता है गिवन मास बाई मोलर मास। तो सोल्यूट यहाँ पे 50 ग्राम दिया हुआ है, गिवन मास है 50 और मोलर मास यहाँ पे 60 आ गया है। तो इसके लिए हम यहाँ पुट करेंगे 50 और ये हमारा हो जाएगा 60। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 50, तो 8 हो जाएगा और 83 हो जाएगा, यानी कि N2 हमारा इतना मोल आ गया। अब उसी प्रकार कैलकुलेट करेंगे हम लोग N1, बोले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्वेंट, यानी कि विलायक के अणुओं की संख्या निकालेंगे। उसके बाद हम इसे पुट करके रिलेटिव लोअरिंग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्वेंट, जिसे N1 से दिखाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास बाई मोलर मास। तो वाटर का मोलर मास तो कॉमन है, इसे हम सबको याद रखना चाहिए। ये होता है आपका 18 ग्राम पर मोल, और इसका गिवन मास दिया हुआ है 850। ये लिखेंगे गिवन मास और बटा में होता है मोलर मास। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये हो गया 4 बार में चला जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2 इतना ग्राम पर मोल हमारा आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेशन किया यहाँ पे। तो अब इसे देखेंगे कि किस तरह से रिलेटिव लोअरिंग निकाला जाता है, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे पुट करेंगे और आसानी से हमारा रिलेटिव लोअरिंग का आंसर आ जाएगा। N2 है हमारा 0.83 और ये हो जाएगा हमारा 4722 प्लस 0.83, इसको ऐड करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 0.83, और ये हो जाएगा जब इसे ऐड करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 5
0, ये हो जाएगा इस तरह से। और जब इसे हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 0.0 और ये हो जाएगा 173। यही है हमारा रिलेटिव लोडिंग आया केवल। लेकिन अभी निकालना है हमको वाटर का वेपर प्रेशर भी निकालना है कि जैसे जब सॉल्यूशन बन गया तो उस केस में वाटर का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। क्योंकि प्योर वाटर का वेपर प्रेशर हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर रिलेटिव लोडिंग निकाल दिया है, मतलब कि सॉल्वेंट के रिलेटिव में हमारा कितना सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, उसको हमने यहाँ पे निकाल दिया है। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर में ही कि आखिर जो सॉल्यूशन बन गया उसके बाद ये वाटर का वेपर प्रेशर कितना हो गया। तो अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं। इसे पहले इरेज कर लेंगे हम लोग और इसे कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे इसका वैल्यू। तो यहाँ पे हमें मिलता है यही कि पी नोट का वैल्यू दिया हुआ है 23.8 हो जाएगा, माइनस पी एस निकालना है और ये हमारा हो जाएगा पी नोट जो कि दिया ही हुआ है 3.8 दिया है। इसको कोड लिखेंगे 0.0173 और यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके यहाँ से आसानी से पी एस का मान निकाल सकते हैं। और पी एस का मान जो है हम लोग निकालेंगे अपने अपने घर पर निकालेंगे। और पी एस का मान निकालने के बाद जो इसका यूनिट आएगा वो यूनिट हमारा वही आएगा जो कि यहाँ सॉल्वेंट के लिए था। और सॉल्वेंट के लिए जो था घर पर खुद से आप इसे कोशिश करें कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करके पीएस को सब्स्टिट्यूट करेंगे और आसानी से इसका मान निकल सकता है, कोई बहुत बड़ा टफ काम नहीं है। और इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से रिलेटिव लोडिंग भी निकाल दिया और हमने यहाँ पे सॉल्यूशन में प्रेजेंट वाटर का वेपर प्रेशर भी यहाँ पे निकाल दिया और आसानी से इसका यूनिट हो जाएगा मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा जो निकालने के लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पे बेस्ड क्वेश्चन को। तो एक हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरी तरह से ख़त्म हुआ और भी अगले लेक्चर में हम लोग इससे भी डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। और इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मैंने निकाल दिया। तो अगले लेक्चर में बने रहने के लिए आइंस्टीन स्टडी सर्कल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय।